एनवायरमेंटल पोल्यूशन या पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण या एनवायरमेंटल पोल्यूशन हमारी हवा, भूमि या पानी की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में कोई अवांछनीय परिवर्तन या अवांछनीय परिवर्तन लघु या दीर्घकालिक जिसका पौधों, जानवरों और मनुष्यों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, उसे हम प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण पैदा करने वाले पदार्थ को प्रदूषक कहा जाता है और यह प्रदूषण हमारे आसपास प्रदूषकों के अत्यधिक संचय के कारण होता है। पोल्यूटेंट्स या प्रदूषक, इट इंक्लूड्स सॉलिड, liquid and gaseous substance present in the greater amount than the natural abundance produced naturally or by human activity। तो प्रदूषक उसे कहते हैं जिसमें ठोस, तरल और गैसीय पदार्थ शामिल हैं जो स्वाभाविक रूप से या मानव गतिविधि द्वारा उत्पादित प्राकृतिक बहुयात से अधिक मात्रा में मौजूद है। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन या प्रदूषण के प्रकार, जैसे एयर या वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन या जल प्रदूषण, सॉइल, थर्मल और नॉइज पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन या पर्यावरण प्रदूषण, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, या उत्पत्ति के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, जैसे नेचुरल या प्राकृतिक, एग्जाम्पल वोल्केनोज, फॉरेस्ट फायर। प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत ज्वालामुखी है जो विस्फोट के दौरान बड़ी मात्रा में हानिकारक गैसों को वातावरण में छोड़ते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि। दूसरा स्रोत है वो है एंथ्रोपोजेनिक या मानवजनित स्रोत। एंथ्रोपोजेनिक सोर्स में जैसे इमिशंस फ्रॉम मोटर व्हीकल या थर्मल पावर प्लांट्स और स्टबल बर्निंग, जैसे मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं या थर्मल पावर प्लांट से या पराली जलाने से निकलने वाले प्रदूषण, ये सारे एंथ्रोपोजेनिक या मानवजनित स्रोत के अंतर्गत आएंगे। फर्दर पोल्यूटेंट्स में बी ऑफ टू टाइप्स। प्रदूषक दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट या प्राथमिक प्रदूषक। प्राइमरी पोल्यूटेंट वैसे पोल्यूटेंट होते हैं जो सीधे स्रोत से उत्सर्जित होते हैं, यानी इट इज डायरेक्टली इमिटेड फ्रॉम देयर सोर्स। उदाहरण के लिए कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि। सेकेंडरी पोल्यूटेंट या द्वितीयक प्रदूषक, ये वैसे प्रदूषक होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उत्सर्जित नहीं होते, लेकिन यह तब बनता है जब अन्य प्राथमिक प्रदूषक वातावरण में अनुकूल परिस्थितियों में प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे स्मॉग, ओजोन या परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो secondary pollutants are those pollutants which are not directly emitted but forms when other primary pollutants react in the atmosphere in the favorable condition। एग्जाम्पल में जैसे स्मॉग, ओजोन या परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। यदि इसके पारिस्थितिक दृष्टिकोण से देखा जाए कि कौन सा पोल्यूटेंट एनवायरनमेंट में डिग्रेड हो जाएगा या निम्नीकृत हो जाएगा, तो उसके आधार पर भी इसको दो भागों में हम लोग बांटते हैं। एक वैसे पोल्यूटेंट जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, उसे हम बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कहते हैं। मतलब वैसे प्रदूषक जो जीवाणु, कवक या केंचुओं के द्वारा प्रकृति में अपघटित हो जाते हैं, जैसे गार्बेज या लाइव स्टॉक वेस्ट या म्यूनिसिपल और डोमेस्टिक सीवेज, कचरा, घरेलू सीवेज, पशुधन अपशिष्ट या अन्य तरह के अपशिष्ट जो कि किसी भी तरह के सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, उसे हम बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कहते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वैसे पोल्यूटेंट होते हैं जो या तो प्रकृति में निम्नीकृत नहीं होते या बहुत ही धीरे धीरे
वो निम्नीकृत होते हैं या स्लोली डिग्रेड होते हैं। तो इस तरह के पॉल्यूटेंट्स को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे DDT या डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, प्लास्टिक्स बोतल या सॉफ्ट ड्रिंक कैंस, दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन या पर्यावरण प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव। इट डिटोरिएट द एनवायरनमेंट, इससे पर्यावरण खराब होता है। इट डैमेज द लिविंग कंडीशंस, यह रहने की स्थिति को नुकसान पहुंचाता है। इट ऑल्सो डैमेज द कल्चरल एसेट्स, यह सांस्कृतिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाता है। साथ में इट ऑल्सो अफेक्ट्स एडवर्सली अफेक्ट्स द ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इट अफेक्ट्स द प्लांट्स ग्रोथ, यह पौधे की वृद्धि को प्रभावित करता है। यदि जल प्रदूषण की बात करें तो इट काउजेज द यूट्रोफिकेशन, या यूट्रोफिकेशन का कारण बनता है। इट काउजेज द ग्लोबल वार्मिंग एंड आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज, यह ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के लिए भी जिम्मेवार है।